now serving as the headmaster of Government High School, Chowk number 210, third. And PhD scholar in GC University and the President Head of Teacher Association. Please cover us up, come on the stage. Thank you so much. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बज़म के चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर बहुत अजीम हमारे मेहमान मेरी मुराद मलक मोहम्मद यूसुफ साजिद साहब, सेकेंडरी स्कूल टीचर, जनाब मार जफर अब्बास कुरट साहब, एलिमेंट्री स्कूल टीचर, उनको और बाकी इस बज़म में तशरीफ लाने वाले तमाम दोस्त, मेहमान, स्टूडेंट्स, तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों को मेरी तरफ से दिल की यथा गहराइयों से वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा सर फख्र से बुलंद है कि इस इदारे में जिसमें मैंने 2003 में मैट्रिक का एग्जाम पास किया और मैट्रिक एग्जाम के दौरान जिस तरह के मामलात थे, जिस तरह के मसाइल थे, आपको पता है कि एक जो दरमियाने तबके के हम लोग हैं, हमारे क्या मामलात होते हैं, क्या मसाइल होते हैं, और इस तरह के गवर्नमेंट के इदारों में जो हम तालीम हासिल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिट होती है जो टीचर आपके माइंड में, जो टीचर आपको मोटिवेट करता है, उसकी बुनियाद पर फिर आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसका आगाज होता है और फिर आप दुनिया की तमाम मंजिलें जो है वो आसानी से अबूर करते जाते हैं। तो मेरी मुराद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम उस्ताद जनाब यूसुफ साजिद साहब, जनाब जफर अब्बास कुरट साहब, ये वो हस्तियां हैं, ये वो लोग हैं जिनको सदियों याद रखा जाएगा। इस सरजमीन पर इस तरह के लोग तो बहुत सारे टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, बहुत सारे दोस्त इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन इस तरह के टीचर्स सालों साल में बहुत नायाब होते हैं। अल्लाह पाक की स्पेशल ये मेहरबानी है इस इलाका पे कि अल्लाह पाक ने इस तरह के हमें टीचर मुहैया किए। तो इनकी कोशिश से, इनकी लगन से, इनकी मेहनत से, इनकी शफकत से, इनकी प्यार से, इनकी उस तहरीक से, मोटिवेशन से इस दायरे में से बहुत सारे फायदे तहसील तालिब इल्म जो है वो तमाम पाकिस्तान के तमाम शोबों में इस वक्त अपना लोहा बनवा रहे हैं। उसमें पाकिस्तान आर्मी हो, पुलिस हो, रेंजर हो, अकाउंट ऑफिस हो, टीचिंग डिपार्टमेंट हो, नेवी हो, कोई भी हो, चैरिटी स्टोर हो, वापडा हो, मेरी मुराद तमाम जो शोबे हैं पाकिस्तान के अंदर उसमें इस इदारे से पढ़े हुए टीचर से पढ़े हुए जो तालिब इल्म हैं वो इस वक्त अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। तो जो मेरी क्लास है 2003 में हमने मैट्रिक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास के जो तालिब इल्म हैं उनमें से बहुत सारे तालिब इल्म जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम शोबे में वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और मुझे उन पे फख्र है और मैं भी उन्हीं में से हूँ। मेरी क्लास में सबसे जो आला रैंक पर है वो हमारे भाई नुसरत साहब हैं, वो 18 ग्रेड में प्रोफेसर है सियालकोट यूनिवर्सिटी में। तो साथ में मैंने भी कोशिश की है, मैंने मेहनत की टीचर्स की दुआओं से, तो अल्हम्दुलिल्लाह 17 ग्रेड में हेडमास्टर काम कर रहा हूँ और इनकी दुआओं के सिलसिले, इनकी दुआओं की वजह से ही आज आपको पता है कि पाकिस्तान में PhD की डिग्री सबसे बड़ी डिग्री है। तो मुझे फख्र है अपने साथियों पर जिनकी दुआओं से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं PhD स्कॉलर हूँ और ऑलमोस्ट मेरा जो एकेडमिक वर्क है वो कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद इंशाल्लाह थीसिस। तो ये इनकी दुआओं के, इनके तालिब इल्म हैं जो PhD कर रहे हैं, PhD किए हैं और तमाम इदारों में मौजूद हैं। तो इस बज़म को चार चांद लगाए इस स्कूल के तलबा ने, इस स्कूल को जैसे एक मेहनती, एक खलूस के साथ काम करवाने वाले टीचर्स इस इदारे को मिले। मेरी मुराद जनाब जफर अब्बास कुरट साहब इस स्कूल को इस तरह बनाया कि जिस इसकी मिसाल हमारे जो साबका CEOs DOs मिसाल देते थे कि जिला के अंदर इस तरह का कोई साफ सुथरा खूबसूरत स्कूल नहीं है। बाकी
यूसुफ साजिद साहब की सर्विस इस इदारे के साथ, मतलब इसमें ऑलमोस्ट 25 साल से ज़्यादा गारसा जो है वो उनका गुजरा है। तो ये इतने भी लोग इसमें बैठे हैं वो इनके शागिर्द हैं। हमारे जो बच्चे हैं, मतलब हमारे बहुत सारे जो बड़े भाई हैं उनके बच्चे भी इनके स्टूडेंट हैं। तो हम तमाम की तरफ से हम उनको इनकी अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस के अंदर सुपर एलिवेशन रिटायरमेंट जो है ये एक एहसास की बात होती है। बेदाग सर्विस जो है ये एक एहसास है। इनकी सर्विस 60 साल सर्विस में किसी किस्म की इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी, कोई पीटा इनिशिएट नहीं हुआ। और इस इदारे के रिजल्ट की बात की जाए तो तमाम सालों में इस इदारे की रिजल्ट जो है वो नुमाया रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट में बीइंग प्रेसिडेंट हेडमास्टर एसोसिएशन और एज हेडमास्टर मैं इस इदारे को देखता रहा हूँ, हर फंक्शन में, हर इवेंट में इस इदारे का जो है नाम वो रोशन होता रहा है। तो इस इदारे की कामयाबियों में मैं शहर अफजाल गिलानी शाह साहब को नहीं बोलूंगा कि जिन्होंने अपनी एक मसरूफ तरीन जिंदगी के अंदर इस इदारे में जैसे ज्वाइन किया 2009 में, तो उसके बाद 2009 से यहाँ पर 2021 तक के 21 के एंड तक वो यहाँ पर तशरीफ उन्होंने रखी है और इस इदारे में जितना वो काम कर सकते उन्होंने किया है। तो उन्हीं की बदौलत, सारे हमारे टीचर्स की बदौलत इस इदारे में वो एक इसका नाम रहा है। तो अब मौजूदा हेडमास्टर जनाब वलायत हरल साहब, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि उनकी उस रीत को, उनके उस डिसिप्लिन को इन्होंने ब्रीच नहीं किया, बल्कि जैसे आप देखें जिस तरह शायद अफजाल गिलानी शाह साहब इस इदारे को छोड़कर गए थे, आज भी उसी तरह ये कायम दायम है। तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। और तमाम जो हमारे इस वजह में लोग बैठे हैं तमाम से गुजारिश है एक दफा खड़े होकर हमारे टीचर्स जो इनको मलविदा कह रहे हैं उनके लिए, उनके साथ में एक दफा आप खड़े होंगे। तमाम से गुजारिश है कि अपने टीचर्स के लिए एक दफा खड़े होकर भरपूर तालियां। थैंक यू, हैव अ सीट प्लीज, बैठ जाएं। तो चूंकि टाइम इतना नहीं है हम इसको वाइंड अप करते हैं, तो ट्रांसफर करवा गए सैफ साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, अब सभी के नाम लेना मुमकिन नहीं है। उनको इस इदारे में बतौर मेहमान तशरीफ लाने पर हमारी मैट्रिक क्लास की तरफ से, इदारे की तरफ से और भाई शहद की क्लास की तरफ से दिल किया था गरम से वेलकम और जी आया है। और बाकी में इस वजह में हमारे जो मीडिया के दोस्त आए हैं, हमारे अकाउंट ऑफिस से भाई गुलाम नबी है, भाई जहांगीर हैं और भी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट से दोस्त तशरीफ ले आए हैं। हमारे क्लास 4 के मुलाजमीन में से जो हमारे बुजुर्ग हैं बैठे सामने बैठे हैं, जो हमें इम्तिहानों के दिनों में हमारे साथ रहते थे, हमें चाय बना कर देते थे, मेरी मुराद जनाब बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं। तो इस तरह बाकी इस क्लास के इस इदारे को सजाने में क्लास 4 के मुलाजमीन को भी मैं खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने भी इस इदारे को चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमीद साहब, चौधरी हमीद चद्दड़ साहब, उनकी जैसे जफर अब्बास कुरैन साहब रिटायर हो रहे हैं तो अब मुझे उम्मीद है कि इस इदारे को उसी तरह लेके चलेंगे चौधरी हमीद चद्दड़ साहब। वो भी सुबह शाम हमीद साहब जो है वो इदारे को टाइम देते हैं, उनके साथ उनकी टीम मार तजम्मल जब्बा साहब और बाकी उसके दोस्त जो है अपना अफजल जब्बा, बाकी हमारे जो फजल जब्बा सॉरी वो है और बाकी जितने भी टीचर हैं वो भी इस इदारे में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इस इदारे को मैं इस इदारे की तमाम काबीना जो है हमारे जो टीचर है उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि बेहतरीन अंदाज में। बाकी इस इदारे का एक प्राइमरी पोर्शन भी है जिसमें सऊद यूनुस साहब हैं और बाकी हमारे दोस्त शेर बहादुर साहब हैं, साजिद भाई हैं, जाफर भाई हैं, वो भी तशरीफ फरमा है। तो वो भी इस इदारे का हिस्सा है और मतलब वहाँ से जो बच्चे प्राइमरी में पास होकर आते हैं वो इस इदारे के अंदर वो इस इदारे की कामयाबी में वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसमें बज़म में इसको चार चांद लगाने में प्रोफेसर उसरत भाई और नासिर जाफरी साहब और भी जितने दोस्त इन्होंने मेहनत की है तो उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। चूंकि टाइम थोड़ा है और हमारे जो स्टेट सेक्रेटरी साहब हैं वो बार बार मेरी तरफ कही गया तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि इसको मरीज लेके चलूं। तो थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। और बस इन लम्हों की यादें जरा संभाल के रखना, इन लम्हों की यादें जरा संभाल के रखना, हम याद तो आएंगे मगर लौट कर नहीं। इन्हीं असातिज़ा किराम की बदौलत हमें
मुल्को कौम से मोहब्बत का दर्स मिला है, जिसको हम एक टैबलो की सूरत में पेश करना चाहेंगे। शुक्रिया पाकिस्तान उसका उन्वान है। तो मैं आपकी भरपूर तालियों की गूंज में असीब और उसकी टीम को दावत देना चाहूंगा। आपकी भरपूर तालियों की गूंज में तशरीफ लाएं असीब और उसकी टीम। फुल स्टेज है, फुल स्टेज है। एक मिनट है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। इसलिए कि मैंने इस मिट्टी को अपना मान बनाया, जिस मिट्टी ने मुझे शान बनाया। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। हाथ लगा के रखा दिल के साथ लगा के नाम से पहले बात लगा के बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। साथ लगा के जिस जिस बात में तू रहता है दिल से हर वो बात लगा के बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान। सर साजिद साहब के हवाले से काफी बातें, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से आफ्टर सम डेज अगो मैं और अमीर साहब असम्बली में खड़े थे और मेरी नज़र जफर साहब के प्लाट की तरफ पड़ी। तो मैंने हमीद साहब से कहा, सर उधर देखें उस प्लाट में इस वक्त कितनी रौनक है, कितना हजूम है जफर साहब के इर्द गिर्द। कुछ बच्चे प्लाट बना रहे हैं,
कुछ फूल काटे हैं, कुछ पौधे काटे हैं। तो उस वक्त मैंने एक बात की थी अमीन साहब से कि सर आज से चंद दिन बाद, चंद महीनों बाद ये प्लाट, ये जगह वीरान हो जाएगी। लेकिन हमीद साहब ने कहा था कि सर अब ये बात, ये काम हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन मैंने एक बात की कि सर ऑलरेडी एक जो घाव इंसान को मिलना हो, एक जो गम मिलना हो, तो खुद को ऑलरेडी प्रिपेयर क्यों ना कर लिया जाए कि ये गम हमें मिलना है, जुदाई आनी है। तो सर ने कहा कि जो गम हमें मिलना है उसको हम रोक तो नहीं सकते। मैंने जवाब दिया सर रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हमने खुद को पहले रेडी किया होगा तो उस गम, उस तकलीफ, उस दर्द में कमी जरूर हो सकती है। जिसको मैं अपना बनाता हूँ बिछड़ जाता है, जिसको मैं अपना बनाता हूँ बिछड़ जाता है, मेरी बनती ही नहीं कहते भी तकदीर के साथ। माशाल्लाह। लोग आ जाते हैं, जगह फिल हो जाती है, लेकिन उनकी कमी पूरी नहीं होती। तो इंशाल्लाह हम अपने असातिज़ा कराम से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर यूसुफ साजिद साहब और सर जफर साहब की जो यादें हैं स्कूल में, उनको बहाल रखा जाए। खासकर जफर साहब का प्लाट हर दौर में मशहूर रहा, जो कि उनके नाम से जाना जाता है कि ये प्लाट जफर साहब का है। इस वक्त कुछ लोग जानते हैं कि जफर साहब का कौन सा प्लाट है, जो नहीं जानते वो जब स्कूल से निकलने लगे तो सभी प्लाट जरूर देखें, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जफर साहब का प्लाट कौन सा है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर एक रिक्वेस्ट थी, पंजाबी गजल है थोड़ी रोमांटिक, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माशरे में ये जुज़ भी ऑन द पीक पाया जाता है। अगर टीचर्स की इजाजत हो तो वो 1 मिनट की पंजाबी नज़म है। असानू के पता केड़ी मस्जिद के गली से केड़े मंदिर, असानू के पता केड़ी मस्जिद के गली से केड़े मंदिर, असा मोहब्बत दी मीम काट के हेर दे के दाल लाके खुदाए अहमद ने हमद कीती। असा मोहब्बत दी मीम काट के नून हेत नु दे के नून ते दाल लाके खुदाए अहमद दी हमद कीती। असां ता पखियां नू प्यार कीता, असां ता जंगलां नू सीने लाया, असां ता दरिया जा घुट च भरिया, असां ता रेतां ते सजदे कीते ने। असां ना डिठा असां ना सुनिया, असां ना डिठा असां ना सुनिया, असां ना बोले असां मरीजे असां कुपीजे, साडी हड्डियां दा सुरमा बन के हवा दी अख विच पवेंदा वत्या। सानू के पता कौन न्यूटन ते केड़े हरकत ते फार्मूले, 10th क्लास के 9th और 10th क्लास के लिए सानू के पता कौन न्यूटन ते केड़े हरकत ते फार्मूले, सानू पता है जो सीधा वजना है न्यो कानूना है हक नहीं पढ़नी, सानू के पता रेड ब्लड सेल वगैरह के हैं, सानू पता है जो खून रखता है, जो इतना रखता है जो तेरे हत्थां ते मेहंदी लगसी, सानू पता है जो फीसा गौरस तेरे बदन दे रियाज़ियाती हसूल बिल्कुल समझ नहीं सकिया, तेरे बदन दे तां ज़ाविये मुस्ततिला कोसा मुसलसा बह जावां। सानू पता है जो सिर्फ तू है, सानू पता है जहान तू है, सानू पता है जो कायनातां दा रोक किवें मुकामना है, सानू पता है जो तू उदास है ते तैनू किवें उस सामना है। बाकी हमें नहीं पता। बाकी ये जो ज्यादा पाया जाता है आज की न्यू जनरेशन में, वो सर खाका थोड़ा उसको लेट हो गई, तो इसलिए
वी आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। असल में खाके में थोड़ी लेट थी क्योंकि करेक्टर जो हैं वो भी तैयार नहीं हुए थे, तो आपको थोड़ी सी इंतज़ार करवाई और जुल्करनैन के 4 अशार जो हैं वो आपको सुनने पड़े। तो अब हम दावत देते हैं। उसका उन्वान है उस्ताद, पुलिस और जज। एक शख्स थाने में आया, इंचार्ज साहब से बोला कि मैंने एक पर्चा दर्ज करवाना है। वो पर्चा क्या था? उसने कहा था कि मेरी बीवी जो है 3 साल पहले गुम हो गई थी, उसका पर्चा जो है वो मैंने दर्ज कराना है। तो 3 साल पहले वो जो इंस्पेक्टर था उसने बड़ा हैरान होकर पूछा कि 3 साल पहले आपकी बीवी जो है वो गुम हुई थी और आज आप पूछ रहे हैं? तो मर्द ने सर झुकाकर बोला, मर्द जो है वो सर झुकाकर बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जनाब मैं इतना खुशकिस्मत हो सकता हूँ। तो अब आपके सामने जट, उस्ताद और पुलिस का जो किरदार है वो हकीकत में जिस तरह आजकल होता है वो पेश किया जा रहा है। उस्ताद किस तरह अपना फराज अदा करता है और जट किस तरह करते हैं, उनको किस तरह दाव पेश लगाते हैं और पुलिस उनके साथ क्या करती है। टीम को आपकी तालियों की भरपूर गूंज में प्लीज अपनी तालियों की मिसाल थोड़ी बढ़ाएं, क्योंकि यही चीज है पाकिस्तान में जो भी खरीदा मिलती, वरना कोई चीज खरी नहीं मिलती। यार ईदी आ गई है ते तनख्वाह खत्म हो गई है जी साहब। कपड़े कुत्ती लेने ते खर्चा ही कोई नहीं। साहब कोई शिफ्ट फंस जाता है, टेंशन नहीं लेनी जी साहब। हाँ जी बंद है कोई जी, मुर्गा फंस जाता है जी। हमला पे डाक लाइन चल गड्डी का कागज काट। कागज जी कौन है? कागज किधर? मैं नहीं कौन है जी? तेनू पता है रात में नजायज गड्डी ले बता। नहीं जी अपनी है गड्डी मेरी। साहब जी का चलान कटो। ठीक है 10 जेड़ी चीज का नहीं गई जिंदा कॉपी का ही साहब जी। उस्ताद जी अल्लाह उस्ताद जी आज अल्लाह पे जी माफ कर दे। उस्ताद जी मेरे निके निके बाल हैं जी। अल्लाह राजा साहब जी ने ब्रेक का ही कहीं नहीं दी। साहब जी इशारे ही कहीं नहीं बिट्टू जी। ओ जी आज ठीक है जी। अल्लाह राजा 3000 रुपए का चलान है। साहब जी को चलो बिस्मिल्लाह। ए पाकिस्तान है या साहब को रहम करो जी। यार पहले देख गड्डी केड़ी है। ए तो साहब जी साइकिल है यार किन्नी बारी समझाया साइकिल में चलान नहीं होंदे, शरीफ आदमी को जान दे। बड़ी मेहरबानी। और मैं तो तू पूछा ना किधर जाता है? ओए मैं तो तू पूछा ना किधर जाता? किधर जाता? मैं तो तू पूछा ना किधर जाता? चल बात चल चल
अन्य पैर पीछे करी तेरी मां रोटी पका गली में मेरा सोना पोतो दे कस्सी कटंदा वदा रोटी दे आ तो मैंने कोई ना दस भाई कहीं चोरी दी है नहीं तेरी मां क्या लगी रोटी लेट हो गई है उदे कस्सी सोदा कटंदा वदा रोटी दे आ ए मैंने एक पुलिस वाला मार मार के समझा के चोरी दिया तो क्यों है मैंने नहीं दसी ना क्या रोटी दे आ उदे वदा कस्सी कटंदा पे रोटी दे आ सोदा जावा नहीं जा पर मैं लुट नहीं नहीं ओ तेरे प्यारे तो सोने बोल मैया ने ओ तेरे प्यारे तो सोने बोल मैनू मारे नो ना मर दे दिया साबुन मेरा अपना है लोटा भी मेरा अपना है अबे इतने बातों नांदी पईया मोड़ दे नो ना मर दे पता था ही तो मैनू बहु बंदा इतने ज्यादा बातों नांदा फिर मैंने ना मर दे तेरे चाड़ी ना मैनू मारे जेरे सेठ ते चाड़ी हुई ने की है तेरी सोनी ना मारे बस मारे आए पानी मट्टा वटदा पिया मारे ऐसा हो तो बनवा ला ओ ले उतरो क्या कबाब की मसला रोटी खाना है नहीं जी कोई नहीं खाता है कदी खाना राती नींद आती है राती जी ग्लूटे मार के सुनना पहला टीका इंजा के लाया मर जाने टीका लाते ही ओ की करते ही सलमा ओ टीका लाते ही ओ टीका लाते ही ओ टीका लाते ही ओ टीका लाते एक काम नहीं था ये टीका तो मैं प्राइवेट रखे हुआ तो इन ला देता है पहला जा दुआ टीका लाया है ठीक है जी टीका तो क्यों लाया तो कोई काम होता ही नहीं मैं आपने दवाई देनी है हाँ सिरा पे दिन 2 टाइम लेना 2 चमचियाँ सुबह के 2 चमचियाँ शाम में डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हो गया साड़ी बड़े बड़े मैं कहना डॉक्टर साहब कितना का फोन ले ले 50,000 तो ले लेना सी मेरे पास भी एक ले लेना सी ला दे आगे डॉक्टर साहब का अपना नंबर दे दो ना पर्ची उतर लेके आया है दवाई कुछ नहीं पाई जाती है पर्ची उतर लेके आया कहीं मैं चलता फीसदा देते जा ले मगरू ला जा सब रिटायरमेंट
आमदा पे यार उन वक्त आप पैसे दिखते हैं। चलो ठीक है। आपने खूब इंजॉय किया। प्लीज प्लीज, एक बहुत बड़ी मेहनत है आपके सामने जो उन्होंने पेश की है, उनके लिए एक बार भरपूर तालियां बजा दें। तंज़ो मिज़ाज भी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि हमारे गेस्ट, हमारे स्टूडेंट्स और होना चाहूँगा जो कि हमारे माशरे की खासी है। मैं उकता गया हूँ ना जाने क्यों खुद से, वजूदे जहाँ से, ज़मीन आसमां से, मोहब्बत के पार गिरां से, हर एक बदगुनाह से, शहर गांव कस्बे और गुलिस्तान से, यहाँ से वहाँ से मैं उकता गया हूँ। मैं उकता गया हूँ वहशत के बिगड़े तवाज़ुन, सियासी ताफन, समाजी तन से, बदस्तूर मुरझाए बिखरे गुलाबो समन से, चमन से मैं उकता गया हूँ, मैं उकता गया हूँ। जमाने के यकसा चलन से मैं खुद अपनी ही फिक्र के बार से थक चुका हूँ। हटाओ इजाफी रवायात का बोझ, हटाओ इजाफी रवायात का बोझ मेरे बदन से, मुझे मत सुनाओ उदासी के किस्से, हंसी के फसाने, ये दफ्तर की बातें, मुनाफे कसारे, सियासी पलंदे, करप्शन के धंधे, वहशत के फंदे, मोहब्बत में धोखे, वफाओं के नगमे, गमों का उजारा, सुनाओ नया कुछ खुदारा, सुनाओ नया कुछ खुदारा, कहो कुछ नया, कहो कुछ, कहो अनसुना सा, सुनाओ मुझे कुछ नई नगमे सी, कोई ऐसी मौसीकी जिसके सुरों से जमाना पे ना आशना हो, मगर इसके रागों के हल्ले में बस अमन का साज कानों में रस घोलता हो। वो मंजर दिखाओ जो पहले न देखा किसी ने, कोई ऐसी पेंटिंग के जिसमें मुसव्वर दिखाए उम्मीदों के ताजा झलक फूटती कौपलों से, तखय्युल में बनती नई कायनातों का बिग बैंग, जिससे बनी नित नई फिक्र की कहकशां, नई कैद में महवे गर्दज रहे। सो मुझे ये बताओ खुदारा, मैं अकेला कैसे रहा फकत हर पे कुन के लिए, बताओ मगर खैर छोड़ो, सभी फलसफे सारी मंतक दलीलें सुनो, ऐसी बातें लिखी जा चुकी हैं, सभी ऐसे नगमे सुने जा चुके हैं, वो सारी किताबें पढ़ी जा चुकी हैं, असीर हूँ सभी आजमाए हुए हैं। सो छोड़ो सुनाओ के मुल्की वहशत कहाँ जा रही है, सो सुनाओ के मुल्की मैशत कहाँ जा रही है, सियासत में क्या चल रहा है, वो क्या था किसी को फलां जुर्म के फिर सजा क्या हुई थी, खबर है कि फिर एक मासूम का रेप करके उसे झाड़ियों में ही फेंका गया था। बताओ कि खुद वश धमाके में कितने मरे थे और कितने सिकते हुए बच गए थे। और हाँ याद आया, बताओ मल्ले के बूढ़े की बेटी की के रिश्ते का क्या माजरा था, वगैरह वगैरह। मगर खैर छोड़ो, मैं ये सभी सुन के भी कुछ नहीं कर सकूंगा, मगर खैर छोड़ो, मैं ये सुन के भी कुछ नहीं कर सकूंगा, मेरे हाल पे मुझको छोड़ो, मैं उकता गया हूँ। इसी के साथ मैं दावत देना चाहूंगा अपनी क्लास के लीडर और हर दिल अजीज शख्सियत, आपकी तालियों की गूंज में नुसरत बोनस है, जो कि स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मैं 25 साल पहले यहाँ पर इस स्कूल में दाखिले लेकर यहाँ पर आया था, और वही कैफियत है जो इस वक्त है मेरे, कि एक डरा सा सहमा सा बच्चा जिसको ना बोलने का पता है
और किसी से बात भी नहीं करता। 25 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे असातिज़ा कराम ने मुझे तराशा और तराशने के बाद मुझे एक सोसाइटी में भेजा, जिसकी बदौलत मैं आज पाकिस्तान के एक यूनिवर्सिटी में एज ए इंचार्ज एक डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। और इसका क्रेडिट मेरे तमाम असातिज़ा कराम को जाता है। और क्योंकि जब 6th क्लास में मैं आया था और हमारी पूरी क्लास के इंचार्ज जफर कुरैश साहब थे और 3 साल हम डरे ही रहे, क्योंकि जफर साहब का जो डर था उसकी बदौलत आज हमारी पूरी क्लास एक अच्छे इदारों में सर्व कर रही है। और उसमें ये है कि मुझे अभी याद आ रहा था कि साजिद साहब की बात, साजिद साहब अक्सर कहते थे, ओ गधे क्या कर रहे हो, सबक याद करो। और सबक कैसे याद करना है, खान लग्या, पीन लग्या, सोन लग्या, केड़ी भी जगह से होना है तुसी सबक याद करना है। सबक के अलावा करना और कोई काम नहीं। दूसरा सर कहते थे कि अगर तुसी दवाई लैके जेब विच पा लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, जदों तक तुसी खानी नहीं तब तक तो कोई फायदा नहीं होना। इस वास्ते मैं अपने पूरी क्लास की तरफ अपने असातिज़ा कराम का दिल की अथा गहराइयां नाल शुक्रिया अदा करता। और जिस तरह एक इंसान के अंदर, इंसान की रगों के अंदर खून बह रहा होता है, खून की वजह तो इंसान जिंदा होता है। अगर साडा अज आ इलाका जिंदा है तो साडे असातिज़ा कराम की वजह तो जिंदा है, क्योंकि जेडे असातिज़ा कराम ने वो बहुत सारे नस्लों संवार देते हैं। अगर नस्ल सवर जांदियां तो पूरी सोसाइटी सवर जाती है, तो उन्होंने इन्हें सवरन नाल पूरा इलाका खुशहाल रहता है। तो क्योंकि इंसान जिहड़ा है वो असातिज़ा तो बगैर अधूरा है, क्योंकि वालदैन तो बाद अगर सब तो बड़ी जिम्मेदारी होती है तो असातिज़ा कराम की होती है, क्योंकि वालदैन तो पैदा कर देते हैं, वो अखराजात देते हैं, लेकिन अगर असातिज़ा कराम अच्छी तरबियत नहीं दे सकते तो वो मोहताज हो जाते हैं स्टूडेंट। इस वास्ते असातिज़ा कराम की बदौलत ये दुनिया कायम है, क्योंकि असातिज़ा कराम के बगैर कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं अपनी पूरी क्लास की तरफ सरदार यूसुफ साजिद साहब का, जफर कुरैश साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता और इस पूरे इलाके की तरफ शुक्रिया अदा करता कि इस इलाके दी नस्लों को संवार दिता। मैं 25 साल पहले दाखिला लिया, उसके बाद मेरे बड़े बेटे ने यहाँ से मैट्रिक की है 3 साल पहले, और उससे छोटा बेटा भी मेरा 9th क्लास में पढ़ रहा है। तो मैं तो कहता हूँ कि मेरी सारी नस्लें संवार दी हैं सर। जो कौमें असातिज़ा कराम का एहतराम नहीं करती, जो असातिज़ा कराम के साथ नहीं चलती, असातिज़ा कराम को याद नहीं करती, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। जिनके किरदार से होती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो मैं अपने पूरी क्लास की तरफ, अपने पूरे इलाके की तरफ सलाम पेश करता हूँ। उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोलो, उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल होता है, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल होता है। मेरी दिली दुआ है कि परवरदिगार हमारे असातिज़ा कराम को सेहत और तंदुरुस्ती और तौलानी उम्र अता करे और उनका साया हम पर हमेशा सलामत रखे। तुमने संवारा गुल को, शगुफों को, खार को, तुमने हयात बख्शी है फसले बहार को। कोई बंदा, कोई मेहमान या स्टूडेंट जफर साहब के बारे में या साजिद साहब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हो तो सभी यहाँ अलाउ हैं। जो बंदा यहाँ आकर स्पीच करना चाहता है वो अपना नाम नोट करवा सकता है। इसके बाद प्रोग्राम हमारा एंडिंग होने वाला है।
इशारा करके जो बंदा 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की स्पीच करना चाहता हो तो वो अपना नाम नोट करवा सकता है। Now I would like to call head of the institute, Government High School, Chak number 221, Sir Valesa, please come on the stage and give your words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब महफिल का जितनी खूबसूरती और इतने दिलकशी के साथ, मेहनत के साथ इनकाद किया गया, उस टीम को मैं दिल की अदा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जितने भी स्टाफ मेहमान ने पार्टिसिपेट किया और जितने भी हमारे मेहमान खसूसी मेहमान तशरीफ लाए, सबको मेरी तरफ से स्पेशल वेलकम। बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन टाइम की नज़ाकत के साथ आज जिनकी शान में, जिनकी आन में इस तकरीब का इनकाद किया गया, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो हस्तियाँ हैं मलक मोहम्मद यूसुफ साजिद साहब और मार जफर अब्बास कुरड़ साहब, जिनको हम इतने शानदार तरीके से फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं और सी ऑफ कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको अपनी रिटायरमेंट का एहसास नहीं होगा। अल्लाह ताला उनको उम्र दराज अता फरमाए और वो हमें इसी तरह हमारे अंदर, हमारे स्कूल में मौजूद रहेंगे और अपनी सर्विसेज, अपने मशवरों से हमें नवाजते रहेंगे। बस एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि मैंने सारी खुशियां जमा करके देखी हैं, मैंने सारी खुशियां जमा करके देखी हैं, एक तेरे जाने का गम ज्यादा है। ये थे हमारे बहुत ही प्यारे मोअज़्ज़िज़ टीचर और इस वक्त जो इदारे को लीड कर रहे हैं, हर दिल अजीज शख्सियत माशाल्लाह अपने ख्यालात का इजहार एक खूबसूरत अंदाज में कर रहे थे। तो हमारे रिफॉर्मर टीचर जो इंग्लिश टीचर थे इस स्कूल में, जिनकी बदौलत आज मैं BS इंग्लिश कर रहा हूँ, 6ठी 7वीं और 8वीं में उन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाई थी। मेरे पास वो लफ्ज नहीं, कलम लिखने से कासिर है जो मैं उनकी आमद पर कहूँ। आपकी तालियों की गूंज में मैं दावत देना चाहूँगा शबीर बाटा साहब को, जो कि स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहायत ही काबिल ताज़ीम तकरीम मेहमानान गिरामी, सरबराहान इदारा जात, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं इस इदारा में 5 साल रहा हूँ, 4 से लेकर 9 तक बतौर SST। मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन बच्चे ने ऐलान किया तो किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। मैंने सोचा मौलवी तो वैसे लोग तंग होंगे, इस तो ना मैं अपना नाम लिखाना चाहता, लेकिन कोई दोस्त नहीं आया। मैं सोचा है कि मैं ही चला जाऊं।
क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਕੁਲੀਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਫੀਕੇ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मोहतरम अब्दुल्ला साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल चिन्योट में मेरे कुलीग रहे हैं। इस जिले का सबसे बड़ा इदारा गवर्नमेंट हाई स्कूल चिन्योट है सर। मैंने वहां 4 साल 4.5 साल सर्विस की है। तकरीबन हर साल कोई ना कोई टीचर रिटायर होता था। ऐसी धूमधाम से यूसुफ साजिद साहब, जफर साहब तशरीफ फरमा नहीं है, ऐसी धूमधाम से रिटायरमेंट मैंने पहली दफा देखी है। इंतहाई खुशी की बात है कि किसी भी टीचर के एजाज में इतनी अच्छी तकरीब मैंने नहीं देखी, और होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? 5 साल में इनके साथ रहा हूं। इनकी शफकत उस वक्त मैं, क्योंकि वाले साहब थे, मैं थे, SST दोनों एक ही दिन यहाँ पे ज्वाइन हुए थे। हमें कुछ पता नहीं था कि सर्विस कैसी करनी है, हाँ जी, कुलीग क्या होता है, साथ काम करने वाले के क्या हुकूक फराइज क्या होते हैं, इतनी चीजों का भी हमें पता नहीं। सर्विस में तो हम लोग आ जाते हैं, लेकिन सर्विस करने का बताता कोई नहीं हमें कि किस तरह करनी है। आज मैं एक छोटे से स्कूल का हेड हूँ, मुझे पता है कि हर टीचर की नफ्सियात क्या है, अब पता चला। यकीन जाने ये जो यूसुफ साजिद साहब आपके सामने वैसे तो हमारी तरह इंसान है, लेकिन फरिश्ता सीरत इंसान है। जफर कुरड़ साहब इतने शकीक हैं, मुझे बड़ा याद है एक दिन जो है मेरी तलब कलामी उनसे हो गई, लेकिन उन्होंने आगे कोई बात नहीं की। बड़े प्यार से, मोहब्बत से, तहम्मुल से हमें समझाते थे, भाई आप ये काम गलत कर रहे हैं, गुलाम नबी साहब आप भी इधर बढ़ते रहे। यकीन जाने मैंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, उम्र में भी बड़े थे, गुस्सा था मुझे किसी काम से, लेकिन उन्होंने कोई गलत लफ्ज नहीं कहा। ये इनकी शफकत है, इनकी मोहब्बत है। सीनियर लोग जो होते हैं, हम अब सीनियर हैं साजिद साहब, अब जूनियर वाली कैटेगरी से हम निकल गए। 20-22 साल हमारी सर्विस हो गई है, अब हम सीनियर लोग हैं। मैं असातिज़ा से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खुदारा जो जूनियर लोग हैं ना, उनका ख्याल रखना है हमने, उनको सर्विस बताना है कि सर्विस करनी कैसे है। गलतियां करते हैं, हत्ता कि जो आजकल टीचर आए हैं ना, न्यू जनरेशन आई है, यूसुफ साजिद साहब, यकीन जाने आप सुन के हैरान रह जाएंगे, ऐसे अल्फाज आपस में इस्तेमाल करते हैं कि बच्चा भी नहीं करता। ये मीडिया और ये जो अपना हम समझते हैं कि हम बड़े जदीद हैं और आगे निकल गए हैं, मोबाइल की पैदावार है, तो हमें तो ये भी नहीं पता कि ये लफ्ज ये मेरा कुलीग है और मैंने इसके साथ बात कैसे करनी है। खुदारा हम लोग, शिकायत है मुझे यार, आप खुदाबंदान मकतब से सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। तरबियत नाम की तो शय कोई नहीं है, हालांकि शेख मकतब है कि इमारत कर जिसकी सनत है रूह इंसानी। हमने इस नौजवान नस्ल की तरबियत करनी है। टीचर के जिम्मे ये काम है, 2 जमा 2 4 तो सबको पता होता है। हमने ये पढ़ाना है भाई आपने अपनी अमली जिंदगी कैसे गुजारनी है। तरबियत नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा बच्चा जब पढ़ के किसी आला सीट पर जाता है ना, हमसे भी रिश्वत लेता है, हमसे जिससे पढ़ा है उससे भी रिश्वत ले रहा है। ये हमारे हालात हैं। यूसुफ साजिद साहब और जफर कुरड़ साहब इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिनके एजाज में कितनी अच्छी, कितनी आला पार्टी, ये जो प्रोग्राम, ये सारी मेहनत चौधरी अब्दुल हमीद साहब के सर जाती है और उनकी टीम के सर, जिन्होंने ये इतनी काबिज की है। वरना कहते हैं कि ये तो बंदा फारिग हो गया है। मैं आपको तला हकायक बता रहा हूँ।
ये बंदा अब फारेगा बिल्कुल, इसको क्या जरूरत है अब इतना एहतमाम करने की। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस इलाके की नस्लें संवारी है। ये तीसरी नस्ल को पढ़ा रहे हैं यूसुफ साहब। जफर कुरैन साहब ने अपनी जवानी यहाँ पे गुजारी है, जवानी भी गुजारी है पौधों की देखभाल करते हुए। लोग बच्चों की देखभाल नहीं करते, वो पौधों की इतनी केयर करते हैं, बच्चे की क्या करेंगे। ये सारे लोग, ये बच्चा जो बता रहा था ना भाई जफर साहब का प्लाट लाजमी देखें। ये मेरी भी अपील है कि जफर साहब का प्लाट देख के जाएं, आपको पता चले, हमें भी पता चले भाई हम भी टीचर हैं और यहाँ क्या काम करते हैं और वो क्या करते रहे। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि असातिज़ा की कदर करें। मैं एमफिल इस्लामिक स्टडी मैंने किया है इस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। हमारे जो HOD थे ना डॉक्टर हुमायूं बादशाह से, वो डेली एक बात करते थे, डेली एक बात करते थे कि इस नस्ल का अगर टीचर ठीक हो जाए तो हर कोई ठीक है, पूरा मुआशरा ठीक है। अगर टीचर ठीक हो जाए तो पूरी कौम ठीक है। क्यों? क्योंकि टीचर के जिम्मे ये काम लगाया गया है कि हमने इस नौजवान नस्ल की ट्रेनिंग करनी है, तरबियत करनी है। खुदारा हम सोचें हम कर क्या रहे हैं। ये जो नए लोग आए हैं इनसे रिक्वेस्ट है कि तरबियत के हवाले से, हमारा एक कोर्स था उसमें खालिद साहब ये पढ़ाया गया था कि बहुत अहम बात मैं आपको बता रहा हूं, हमने टेंस पढ़ाने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लोग कहते हैं हमारे पास तरबियत का वक्त नहीं है। तरबियत का वक्त ना भी हो तब भी हम तरबियत कर सकते हैं, ये उस्ताद की जिम्मेदारी है। और वो टेंस भी पढ़ाए और बच्चे की तरबियत भी करे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये टीचर को मैं बता रहा हूँ, उसने पढ़ाना है। असलन सुबह सवेरे उठता है, वो स्कूल जाता है, क्यों ये पढ़ाता है, वो क्यों ये पढ़ा रहा है, मेरा सवाल है। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये भी पढ़ा सकता है। असनाद यहाँ अगर मौजूद है तो आपको उस कोने में इशफाक साहब बुला रहे हैं, जल्दी उनके पास पहुंचे। असनाद चक्कर नॉलेज को इस्लामाइज करना ये टीचर की जिम्मेदारी है। वो मैथ पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, बायो पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। 45 मिनट उसके पास टाइम है, टाइम उसको वही मिलेगा। उसी टाइम में उसने अपनी टीचिंग भी करनी है और बच्चे की तरबियत भी करनी है। ये उस्ताद के पास फन होना चाहिए। तो कोशिश करें असातिज़ा कराम इसको लाइटली ना लें, क्योंकि जो आने वाली नस्लें हैं ना वो तबाही के दहाने पर खड़ी हैं। तरबियत नाम की कोई चीज नहीं है, बच्चे की ट्रेनिंग नहीं है। जब बच्चा घर जाता है ना और उसको माँ कहती है भाई बेटा ये दूध पानी का गिलास पिला दो, वो कहता है मैं तो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। तो वो उसका रिएक्शन क्या होता है, वो 2 गालियां उस्ताद को देती है, 2 उसको देती है। तो तेरा उस्ताद तो नहीं पढ़ाता रहे। खुदारा यार असी अपनी ड्यूटी ते गौर करिए। साढ़े जिम्मे वालदैन अनपढ़ होंगे, गुलाम नबी साहब वालदैन अनपढ़ हैं, उन्होंने जिम्मे ड्यूटी नहीं है। साढ़े जिम्मे ड्यूटी है कि असी बच्चे की तरबियत करिए। इस चीज नूं सानू फोकस करना चाहिए है। असी बच्चे ते साडी सारी तवज्जो उस्ताद दी अजकल, क्योंकि गुरबत महंगाई का दौर है, उस्तादां दी तनख्वाहां माशाअल्लाह थोड़ियां हैं। वो आदे भाई एक दे नाल 2 बिजनेस भी नाल होवन तो साडा निजाम चल सकता है। लेकिन उस्ताद वो है जेड़ा बच्चे की इतनी केयर करे कि उसनू अपने बच्चे भी भूल जाए। इस उस्ताद आ गया। अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए और इन्हां लोगां दा साया साडे ते तादेर कायम रखे, इन्हां दी उम्रां दराज करे। और एक वलैद साहब भी रिक्वेस्ट की है, मेरी भी ये गुजारिश है कि इदारे नाल अपना ताल्लुक बढ़ा के रखें। यूसुफ साहब और जफर साहब ते वक्तन फोक्तन चक्कर जरूर लाएं, डेली ना भी आ सकें, इदारे का ख्याल रखें। ते हमीद साहब नूं मेरी गुजारिश ये है भाई जफर साहब का जो प्लाट है वो कम अज कम होर किसी ने वेख्या तो मैं वादा करदा कि महीने बाद एक दिन जरूर आके देख सकूं।
इदारे को अल्लाह ताला से माशाअल्लाह, तरक्की अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया सुबीर भट्ट साहब। जी सर जी, उम्मीद है 1 बजे तक आपको फ्री करेंगे। सर इस तरह के समारोह बार बार नहीं होते, आप एंजॉय करें सारे दोस्त। हमारे जो मौजूद असातिज़ा किराम हैं, हमारे बाकी दोस्त जो तशरीफ ले आए हैं, ऐसे बिल्कुल खामोशी के साथ ना बैठे बल्कि एंजॉय करें। As you know that teacher is not a king. Also that influence of a good teacher never be erased. I would like to show this, and for this purpose I will call Mr. Ghulam Raza and his team members. Please come on the stage and perform. की बदौलत जो स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, इन ऑफिसरशिप और जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ रहे हैं, इस टैबलो में स्टार्ट में ये बताया जाएगा कि साजिद साहब से और जफर साहब से जो स्टूडेंट पढ़ के गए हैं वो क्या बने हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो क्या बनेंगे, वो आपको इंशाल्लाह 3-4 सालों के बाद सब देखने को मिलेगा।